पर साडे समाज नूं सोचना चाहिए कि साडा एड्डा बड़ा रैबर होया है बाबा साहब तेरा दूजा नाम कांशी राम बिल्कुल ते जे हुण ज़्यादा असीं दूजा नाम कांशी राम करदे आ ते ओहदे मिशन नूं असीं जिंदा रखण वास्ते सानू वैसे इकट्ठे भी होना चाहिए, इकट्ठे होकर असीं मसला हल कर सकते हैं। पर साडे जिहड़े गद्दार लोग साडी ज़्यादा गर्व महसूस होता है। जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे इतना गर्व महसूस हुआ कि मैं बता नहीं सकती कि इतने महान लीडर हमारे समाज के हुए हैं। एक गरीब परिवार से उठकर उन्होंने इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ। जय भीम। आज हूँ मैं पंजाब में, और पंजाब में एक ऐसा चमकता हुआ सितारा निकला जिस चमकते हुए सितारे ने इस बहुजन समाज को, खासकर उन लोगों को जो सब्जियां बेचते थे, नालियां साफ करते थे, उनको इस देश की सत्ता पर काबिज करा दिया। और साहब मान्यवर काशी राम जी का जो ननिहाल है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, आज मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। और मेरे साथ में हैं उन्हीं के भांजे रविंदर जी, और उनके साथ में हैं उनकी जीवन संगनी भूपेंद्र जी। तो आइए जानते हैं उन्हीं से कि किस तरह से आज साहब मान्यवर काशी राम जी का जो जीवन संघर्ष रहा, जिस तरह से उन्होंने बहुजन पार्टी को खड़ा किया, और आज जो भी है बहुजन समाज पार्टी साहब मान्यवर काशी राम जी के संघर्ष, बलिदान और समर्पण के कारण है। अगर मैं ये कहूँगी कि आज साहब काशी राम जी ना होते तो शायद बहुजन समाज पार्टी ना होती, बहन जी ना होती, और जो लोग आज बड़ी बुलंद आवाज़ में जय भीम जय भारत का नारा लगाते हैं शायद वो ना लगा रहे होते। तो इस कड़ी में आपका स्वागत है। रविंदर जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जय भीम। जो भी साथी देख रहे हैं, आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम गांव पृथ्वीपुर बुंगा, जहाँ पे कांशीराम साहब का जन्म हुआ है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। उस साहब कांशीराम के बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं, जिस कांशीराम साहब ने बाबा साहब की मूवमेंट को दोबारा जिंदा कर दिया था, जिस समाज ने बाबा साहब अम्बेडकर को बुला दिया था। आज उसी कगार पे बहुजन समाज पार्टी भी पहुंच चुकी है। बहुजन समाज पार्टी को आज ख़त्म किया जा रहा है। हमारी तो समाज से यही अपील है, हमारे समाज को इकट्ठा होना चाहिए। जो समाज को साहब कांशीराम ने घर घर पहुंचकर जिंदा किया था, हमें एक मंच पे इकट्ठा होना चाहिए जी। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में भूपेंद्र जी भी है। भूपेंद्र जी, आप एक महिला हैं, और महिला होने के नाते मैं आपसे सवाल करूंगी कि उस समय जब साहब मान्यवर काशी राम जी ने बहुजन मिशन मूवमेंट को समझा और बहन जी को तैयार किया, जिस समय घर की चार दीवारी में महिलाएं रहती थी, घूंघट के पट में रहती थी, घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, उस समय साहब मान्यवर काशी राम जी बहन जी को लेकर आते हैं और एक मिशन मूवमेंट के तहत उनको तैयार करते हैं, और उन्हीं की बदौलत है कि बहन जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो आप किस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि आप भी एक महिला है, तो कितना गर्व महसूस करते हैं इस चीज़ को लेकर? जय भीम जी। तो आज मैं यही बात बोलना चाहूँगी एक महिला होने के नाते कि हम उस समाज में रहते हैं जिस समाज में महिला को एक पैर की जूती के बराबर समझा जाता था। वो समय था जब महिला को कोई वोट का अधिकार नहीं था, किसी पढ़ने का अधिकार नहीं था, इवन के बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, किसी भी स्थान पर वो खुलेआम जा नहीं थी सकती। तो हमारे बाबा साहब ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम वोट डाल सके। वोट के अलावा हमें चुनाव में खड़ने का मौका दिया है। तो इसके बाद वो मूवमेंट को साहब श्री कांशीराम जी ने संभाला है। तो उनकी वजह से बल्कि हम आज अपने समाज में ही अपना बल्कि सिर ऊंचा उठाकर चल सकती हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है कि हमें लेडीज़ होने के नाते हमें इतना आगे आने का हमें मौका भी है। ये मौका सिर्फ बाबा साहब के अम्बेडकर की वजह से ही हमें मिला है। इसके अलावा तो हमें किसी ने आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देना था। जी, जिस तरह से साहब मान्यवर काशी राम जी ने काम किया है, और ख़ासकर मैंने कहा कि उनकी बदौलत बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, क्योंकि उससे पहले अगर महिलाएं आती थी तो दूसरी पार्टियों से चुनकर आती थी, और वहां पर उनका कोई अस्तित्व नहीं होता था। जिस तरह से पार्टी का आदेश होता था तो उन्हीं के तहत काम करना पड़ता था। लेकिन साहब मान्यवर काशी राम जी एक इतने सक्षम नेता रहे, और मैं कहूँगी कि वो राजनीति नहीं बल्कि पहले से उन्होंने अपना जो सामाजिक आंदोलन है उसको खड़ा किया, और उस आंदोलन को मजबूत करके तब वो राजनीतिक शिखर पर पहुँचे। तो आज भारत देश में जो महिलाएं हैं, खासकर बहुजन समाज की महिलाएं, उनको किस दिशा में और किस उद्देश्य को लेकर आप एक अच्छा मैसेज देना चाहेंगी?
मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे समाज के जो भी महिलाएं कोई जिनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है राजनीति में, तो वो एक मूवमेंट लेकर चले कि हमें अपने समाज को ऊपर उठाना। ये नहीं है कि आप सत्ता में आते हो तो सारा अपना समाज को ही भूल जाते हो। मैं यही आशा करती हूँ कि अगर महिला को मौका मिलता है तो अपना समाज को ना भूलने की बजाय अपने के समाज को ऊपर उठाने की कोशिश करें और आगे मतलब कि ज़्यादा बढ़ने का मौका दे, आगे एजुकेशन में आगे आने का मौका दे, हर एक फील्ड में आने का मौका देना चाहिए। जी रविंदर जी, साथ साथ जानना चाहूँगी क्योंकि देखिए साहब मान्यवर काशीराम जी ने इस देश में वो काम करके दिखाया है जो बाबा साहब ने किया, क्योंकि उनके बाद में अगर हम किसी को देखते हैं इस देश में तो साहब काशीराम जी को देखते हैं। और आज किस तरह के हालातों में आप लोग जी रहे हैं, क्योंकि मैं जानना चाहूँ क्योंकि आप उस बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक के वंशज हैं जिन्होंने इस देश में एक आम व्यक्ति को भी मतलब करोड़पति अरबपति बनाया है। ऐसा है, जब से साहब कांशीराम जी की डेथ हुई है, बहुजन समाज पार्टी के लोग तो यहाँ पे आते जाते नहीं हैं, दूसरी पार्टियों को ज़्यादा लोग आते हैं। ऐसा है, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज ने कांशीराम जी के परिवार को बुला दिया था, इसलिए दूसरी पार्टियों वाले लोग आते जाते हैं, अपने समाज के लोग कम आते हैं। समाज के लोग जरूर आते हैं लेकिन लीडर नहीं आते। जी, तो कहीं ना कहीं इस बात की पीड़ा होती है कि जिन लोगों को साहब मान्यवर काशीराम जी ने कुर्सी पर बैठाने का काम किया, मंत्री बनाने का काम किया, विधायक बनाने का काम किया, या एक तरह से हम ये कहें कि मुख्यमंत्री भी बनाया बहन जी को, तो आज कहीं ना कहीं मन में पीड़ा है कि वो लोग आपसे मिलने नहीं आते हैं। नहीं, पीड़ा तो नहीं है, ऐसा है अभी थोड़ा हमने भी उनसे किनारा किया है। जी, कुछ मुद्दे थे ऐसे, अब बताना सही नहीं है, हमने भी थोड़ा किनारा किया उनसे। जी, अभी हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है और मजबूती के साथ में बसपा है, क्योंकि देखिए वो साहब मान्यवर काशीराम जी की धरोहर है, क्योंकि नेतृत्व तो कोई भी करता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेसिडेंट समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन उसका जो मेन मुखिया होता है उसकी ही आइडियोलॉजी और उसके ही द्वारा उस पार्टी को जाना जाता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि अभी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, पंजाब में भी हैं, तो किस तरह से आप अपने बहुजन समाज के लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि जो साहब मान्यवर काशीराम जी जिस मिशन मूवमेंट को लेकर चले थे उसको कायम रखें, उसको जिंदा रखें? नहीं, ऐसा है, हम तो परिवार की तरफ से कहना चाहते हैं कि जो समाज के बीच में समाज की लड़ाई लड़ता है, जो भी, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे दलित मूवमेंट को जो आगे गरीब लोगों को ऊपर उनकी बात पहुंचाता है, उसको वोट देना चाहिए समाज को। जी, तो एक चीज़ और, क्योंकि देखिए जब हम साहब मान्यवर काशीराम जी की बात करते हैं और आप उनके परिवार का हिस्सा है, तो किस तरह का गौरव की अनुभूति करते हैं? बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे इतना गर्व महसूस हुआ कि मैं बता नहीं सकती कि इतने महान लीडर हमारे समाज के हुए हैं। एक गरीब परिवार से उठकर उन्होंने इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ। मैं जानना चाहूँगी कि आपके परिवार में और कितने लोग हैं? मैं हूँ, मेरी मदर इन लॉ है, हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ में है साहब मान्यवर काशीराम जी की नातिन। बेटा नाम क्या आपका? निम्रत। निम्रत, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd। नानू के बारे में क्या क्या जानते हो? बहुत अच्छे लीडर थे वो। तो जब लोग यहाँ पर मिलने आते हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। क्या आप नानू की तरह बनना चाहते हो? यस। तो देखिए बच्चों में भी वो जुनून है और वो देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं मिशन मूवमेंट के और चर्चाएं होती हैं। जब चर्चाएं होती हैं तो बच्चे कहीं ना कुछ तो सुनते हैं और प्राउड फील होता है कि ये साहब मान्यवर काशीराम जी की नातिन है। और शायद मैं अगर उनके परिवार से होती, जब मैं आज इतना प्राउड फील करती हूँ कि मैं उस पार्टी से बिलोंग करती हूँ जिस पार्टी की स्थापना साहब मान्यवर काशीराम जी ने की थी। खैर ये तो उस परिवार की प्योद है और उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से जिस तरह से साहब मान्यवर काशीराम जी इस कारवा को लेके चले, उनका परिवार भी चले। इसी कड़ी में मेरे साथ साथ में है साहब मान्यवर काशीराम जी की बहन, उनसे भी मैं आपका परिचय कराऊंगी। जय भीम बुआ जी। जय भीम। बुआ जी, देखिए हम आपके बीच में पहुंचे हैं। हमें पता है कि बहुत सारी परेशानी आप लोगों ने झेली है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि अभी 2022 में चुनाव है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? आपकी पीड़ा लाजमी है, उस पीड़ा को हम किन्हीं भी शब्दों में नहीं बांध सकते, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो वीर दा मिशन है उन्हें बहुत दुखा गल पार्टी बनाई थी जी। गरीब लोगों को बराबर का हक दिवाने वास्ते उन्हें भुख भी कट्टी है, दुख भी देखिया कि पैदल भी तुरया, साइकिल पर भी चलिया। बहुत दुखा के पार्टी बनाई थी। अज साडे समाज नूं
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਗਈ। जी ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਰਹਿਬਰ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ बिल्कुल ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੀ ਕਿ ਗਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ बेचारे ਉੱਚੇ ਚੱਕਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਭਾਈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ अधूरा है वो साडा हक बनता कि असं उन्होंने पूरा करना। जी, तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि बुआ जी ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं और जिस तरह से उन्होंने बताया कि साहब मान्यवर काशीराम जी ने किस संघर्ष से इस पार्टी को खड़ा किया है। और पार्टी नहीं बल्कि मैं कहूँगी कि बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, एक आंदोलन है और वो आंदोलन, जिस आंदोलन को बुआ जी के परिवार ने बहुत अच्छी तरह से सींचा है, जैसा कि साहब मान्यवर काशीराम जी बुआ जी के बड़े भाई रहे हैं, इन्होंने हर संघर्ष को देखा है। और एक घटना है, अक्सर लोग मंचों से भी बताते हैं कि जब साहब मान्यवर काशीराम यहाँ पर एक जनसभा में आए थे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, पता चला था, संदेश भी भेजा गया, लेकिन देखिए मिशन मूवमेंट के प्रति कितना समर्पित थे कि साहब मान्यवर काशीराम जी अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच सके थे। तो आज पीड़ा है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी में कुछ स्वार्थी लोग हैं जो अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए घुसे हुए हैं, तो एक सीख दी है बुआ जी ने, आज संगठित हो जाइए, क्योंकि ज़रूरत है इस समाज को इकट्ठा होने की। अगर इकट्ठा नहीं हुए तो जो सपना साहब मान्यवर काशीराम जी ने देखा था, जो सपना बाबा साहब ने देखा था कि बहुजन समाज का तबका इस देश की सत्ता पर बैठे, इस देश का हुक्मरान बने, और जो 15% लोग आज उन पर शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उस अत्याचार से, उस शोषण से निजात पा सके। तो बुआ जी इसी कड़ी में हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहेंगे और मंगल कामनाएं करना चाहेंगे कि आपका पूरा परिवार फूले फले और साहब मान्यवर काशीराम जी का जो सपना है उसको साकार करे। कि वीर जी तो नहीं रहे, असी हैगे आ कि साडी पीड़ा हर वक्त पीड़ा रहिंदी है कि मैं तो रात को नींद भी नहीं आती कि होया अद्धा घंटा किते सौ ली तो सौ ली, हर वक्त मेरा वीर मेरे अखां दे मूहरे घूमदा कि ये पीड़ा जानी नहीं हैगी। पर साडे समाज नूं भी सोचना चाहिए कि साडा एड्डा बड़ा रहबर होया कि यह रहबर का जिहड़ा मिशन अधूरा रह गया, साडा हक बनदा असीं इहनूं पूरा करिए कि वीर दी मेहनत नूं अगे लियाइए। ते पर हुण समझ जाण तां मैनूं बहुत खुशी है। जय भीम, जय भारत, जय कांशी राम। जी, तो बिल्कुल बुआ के स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि जो संघर्ष समर्पण जिस तरह से अभी इन्होंने बताया है कि अगर बहुजन समाज इकट्ठा नहीं हुआ, जब जागो तभी सवेरा, तो एक संदेश दिया है कि अगर बहुजन समाज आज भी जाग जाता है तो कोई ज़रूरत नहीं रहेगी उसको अंधकार में जीने की, वो रोशनी अपने आप उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ज़रूरत है आज जागरूक होने की, संगठित होने की। जय भीम।